कुमार का पैर छूने वाला कार्यक्रम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अजब गजब सी हरकत करते हुए अक्सर दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी नेता के सिर को टकराने की कोशिश करते हैं तो कभी किसी के पांव छूने की कोशिश करते हैं। यह अति विनम्रता है या मुख्यमंत्री किसी के दबाव में है या फिर उम्र का असर है या फिर कहीं यह बीमार होने का संकेत तो नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या हो गया है, यह बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन चुका है। चलिए जानते हैं कब और किस मौके पर नीतीश कुमार अजीब सी हरकतें करते नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सार्वजनिक जगहों पर उनके अजीबोगरीब व्यवहार को लेकर काफी चर्चा चल रही है। अब इस बात की चर्चा है कि वे सबके पैर छूते क्यों चल रहे हैं। रविवार 3 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा में कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने भाजपा के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा के पैर छू लिए। यह आर.के. सिन्हा के लिए भी हैरान कर देने वाला था। हालांकि मौके पर मौजूद राज्य सरकार के मंत्री विजय कुमार ने चौधरी के नीतीश को रोका, लेकिन तब तक वह झुक चुके थे। सोचो, आर.के. शर्मा उम्र में नीतीश कुमार से 2 महीने छोटे हैं। वह ना ही कोई धार्मिक व्यक्ति हैं और न नीतीश कुमार उनके कोई रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन नीतीश उनके पैर छूने चले जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, नीतीश ऐसा पहले भी कर चुके हैं। एक दिन में सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के पैर छू रहे थे तो एक दिन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक इंजीनियर के पैर छूने लग गए। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए की बैठक में सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लिया था, जिस पर बिहार में काफी राजनीति हुई थी। आजकल नीतीश कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन थोड़े बहुत कार्यक्रमों में जा रहे हैं वहां भी इसी तरह की कुछ न कुछ अजीब हरकत करके चर्चा में आ जाते हैं। आइए विस्तार से बताते हैं कब कब मुख्यमंत्री नीतीश की हरकतें कैमरे में कैद हुई। कुछ समय पहले की बात है, सभी कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने क्या किस्मत पाई है, मोदी जी उनके आगे मजबूर हैं। लेकिन वही नीतीश कुमार अब इंजीनियर और ठेकेदारों के पैरों में गिरने लग गए हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जुलाई को जेपी गंगा पथ से गाय घाट से कंगन घाट तक का पथांश का लोकार्पण करते समय अजब से भावुक होते दिखाई दिए। पहले तो उन्होंने जानकारी मांगते हुए पूछा कि गंगा पथ के दीदारगंज कब तक पूरा होगा। विभाग के ऊपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जानकारी दे रहे थे। इसी बीच उन्होंने गंगा नदी पर बन रहे रघोपुर 6 लेन पुल के बारे में भी अपडेट मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य पूरा करिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कंपनी के प्रतिनिधित्व की तलाश की। कंपनी के प्रतिनिधि जैसे ही सामने आए और बोले कि पूरी कोशिश है कि अक्टूबर तक काम पूर्ण कर देंगे, रघोपुर साइट में जून 2025 तक सड़क का काम पूरा कर देंगे। यह सुनते ही नीतीश कुमार टेंशन में आ गए। कहा कि ऐसा क्यों, अगर आप काम पूरा नहीं करेंगे तो सिर्फ पुल तैयार करने से क्या फायदा होगा, रघुपुर तो जुड़ेगा ही नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए अपनी जगह से उठ गए और कहा कि कहिए तो हम आपके पैर छू लेते हैं। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी भौचक के रह गए। सामने हटिए ना, हटिए ना यार, आप सर, अरे भाई सामने से हटिए, अमृत प्रत्यय ने जैसे तैसे मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोका। सोचिए, कोई काम कराने के लिए प्रशासन को ही पैरों में गिरना पड़ रहा है तो आम आदमी के काम तो आप भूल ही जाइए कि कभी हो भी सकते हैं। वहीं एक बार भूमि सर्वेक्षण में हो रही देरी से परेशान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जुलाई को पहले तो चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा के साथ सख्ती से पेश आए। कहा, भूमि सर्वेक्षण का काम दिसंबर 2020 को पूरा होना था, आज 2024 आधा पार कर चुका है। फिर एक अल्टीमेट देते हुए कहा कि 2025 तक हर हाल में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सर्वेक्षण हो जाना चाहिए। फिर अचानक से भाव परिवर्तित कर कहा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा करा ले। पैर पकड़ने को कहेंगे तो पैर भी पकड़ लेंगे। अब कोई झंझट नहीं होगा तो कितना बढ़िया होगा कि हम लोग भी तो सब जगह घूम करके कहना देखें कि आप लोग का विवाद खत्म हो गया। ये बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम यही आग्रह करते हैं कि आज करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जितने लोगों को इसको कम तेजी देना है, हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छुए, हम सबको करते रहते हैं, समाज का विवाद समाप्त। अब आप देख ही सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ पैर जोड़कर काम कराने पड़ते हैं। चुनाव से पहले हो जाना चाहिए का मतलब आप समझते हैं।
ताकि चुनाव में गुणगान गाए जा सके। वहीं एक घटना 7 जून 2024 को एनडीए के नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक के दौरान घटी। यह बैठक पुराने संसद भवन में थी। इस दौरान एनडीए के घटक दलों के बैठक में संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम को अनुमोदित किया। इसका प्रस्ताव वरिष्ठ बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह ने रखा था। इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनके हाथ को थाम लिया। इससे पहले 2022 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार झुकते नजर आए थे। श्री धर्मपाल सिंह, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर। नीतीश कुमार की इन हरकतों के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, असक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारियों के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करते हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार की ओर से पीएम मोदी के पांव छूने को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी राज्य का नेता पूरे प्रदेश के लोगों का गौरव होता है, लेकिन नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूकर न केवल मुख्यमंत्री पद का अपमान किया बल्कि बिहार को शर्मसार भी किया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है ये आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। आपको क्या लगता है दोस्तों, नीतीश कुमार किस सदमे में है? यह क्या मजबूरी है कि उनका कोई भी काम बिना पैर पड़े नहीं होता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।